जरा सोचिए, एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसकी बातें, जिसकी नीतियां और जिसके विचार हजारों साल बाद भी हमारे सामने हैं। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें पत्थर की शिलाओं पर लिखवा दिया। ये कहानी है सम्राट अशोक और उनकी इस अनोखी विरासत की। तो सवाल यही उठता है कि किसी शासक का संदेश, उसका मैसेज 2300 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है? इसका जवाब असल में उन्हीं पत्थरों में छिपा है जिन पर अशोक ने अपनी कहानी लिखवाई थी। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसके जो सुराग हैं वो हमें पत्थर पर खुदे इन शिलालेखों के ऐतिहासिक विश्लेषण से ही मिलते हैं। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इतिहास की बोलती हुई किताबें हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अशोक का वो संदेश था क्या जिसने सच में इतिहास बदल दिया। सम्राट अशोक ने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक विशाल मौर्य साम्राज्य पर राज किया। ये वो दौर था जब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही शासन के अधीन था। उनके शासनकाल में देखिए 269 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक तो हुआ, लेकिन जो असली मोड़ आया वो था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद। इस युद्ध की जो भयावहता थी उसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया और यहीं से उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। अच्छा, तो अशोक ने संदेश तो लिखवा दिए, पर सवाल यह है कि हम उन्हें आज पढ़ कैसे पा रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस साम्राज्य की भाषा को आखिर समझा कैसे गया। सदियों तक ये शिलालेख एक पहेली बने रहे, कोई इन्हें पढ़ नहीं पाता था। फिर साल आया 1837 जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाबी हासिल की और बस अचानक ही अशोक के पत्थर बोलने लगे। और ये चीज़ अशोक के साम्राज्य की विविधता को भी दिखाती है। उन्होंने अपने संदेश को एक ही भाषा प्राकृत में लिखवाया, लेकिन उसे लिखने के लिए अलग अलग स्थानीय लिपियों का इस्तेमाल किया। जैसे साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में अरामी और ग्रीक। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है ना। अब जब हम इन संदेशों को पढ़ सकते हैं तो सवाल है कि इनमें लिखा क्या है। आइए अशोक की उस मशहूर धम्म नीति को समझते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक आचार संहिता थी, एक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, जिसे अशोक ने अपने लोगों की भलाई और अपने साम्राज्य की एकता के लिए बनाया था। तो धम्म के मूल सिद्धांत क्या थे? सभी जीवों के प्रति अहिंसा, बड़ों का आदर करना, नौकरों और दासों के साथ भी अच्छा और मानवीय व्यवहार करना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना और फिजूल के रीति रिवाजों और खर्चों पर रोक लगाना। मतलब ये एक तरह का यूनिवर्सल नैतिक कोड था। लेकिन सिर्फ नीतियां बना लेना ही काफी नहीं होता है ना। अशोक ने यह भी पक्का किया कि उनका ये संदेश हर एक इंसान तक पहुंचे। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पत्थर पर कैसे उकेरा। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहला, सार्वजनिक जगहों पर संदेश खुदवाओ। दूसरा, धम्म महामत नाम के खास अधिकारियों को नियुक्त करो। तीसरा, इन अधिकारियों को साम्राज्य के कोने कोने में भेजो ताकि वो लोगों को धम्म सिखाएं। और चौथा, खुद एक उदाहरण बनो। अशोक ने स्वयं भी धम्म यात्राएं की। तो फिर इन सबका नतीजा क्या निकला? आखिर इतिहास अशोक को कैसे याद रखता है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। जहां आम सम्राट अपनी ताकत और बल से शासन करते थे, वहीं अशोक ने नैतिक शिक्षा और धम्म के जरिए शासन किया। उनकी विरासत जीती गई जमीन में नहीं, बल्कि उनके उस संदेश में है जो आज भी जिंदा है। अगर हम आज की भाषा में कहें ना, तो अशोक के शिलालेख दुनिया के पहले बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संचार अभियानों, मतलब मास पब्लिक कम्युनिकेशन कैंपेन में से एक थे। जरा सोचिए, ये अपने समय से कितनी आगे की सोच थी। और उनके इस पूरे अभियान का जो सार है वो उनके इस एक विचार में झलकता है: सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। मैं अपनी संतान के लिए चाहता हूं कि वो हर प्रकार की समृद्धि और सुख का आनंद लें। मैं सभी मनुष्यों के लिए भी यही चाहता हूं। ये एक शासक का अपने प्रजा के प्रति नजरिया दिखाता है। और अंत में ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है। अशोक ने अपना संदेश पत्थर पे उकेरा जो हजारों साल तक चला। अगर आज हमें अगले 2000 सालों के लिए पत्थर पर कोई एक संदेश लिखना हो, तो वो संदेश क्या होगा?